नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। लगातार हो रही बारिश बनी आफत, जनजीवन पर रहा बुरा असर। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जनता दरबार में सुनी फरियाद, मामलों के निष्पादन को दिया संबंधितों को आदेश। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की हुई समीक्षा और बिहार से यूपी जाने वाली यात्री बस राय बिहार हुई यूपी में दुर्घटनाग्रस्त। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गुरुवार रात्रि से शुरू होकर बारिश शुक्रवार दिन भर रुक रुक कर होती रही, जिससे जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। शहरी इलाकों में जहां विभिन्न गली मोहल्लों और टोलों में बरसात का जल जमाव हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी लगातार बरसात होने की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। वहीं हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से बाजार सुनसान रहे और लोगों ने घर में ही रहना बेहतर समझा। वहीं लगातार हो रही बारिश आफत बन गई। बारिश के कारण घर का दीवार गिर गया। घर में सो रहे 3 लोग दीवार में दब गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया है। नगर थाने के इंदरवा बैरम गांव में ये घटना घटी, जब लगातार बारिश होने की वजह से पुरानी दीवार लोगों के ऊपर ही गिर गई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा 16 सितंबर को जिला समन्वयालय गोपालगंज के सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिला पदाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, वार्डमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इरफान आलम द्वारा आए हुए सैकड़ों फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना गया। फरियादियों से प्राप्त आवेदन पर जिला पदाधिकारी महोदय और उप विकास आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी और विभागों को निर्देश दिए हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला समन्वयालय गोपालगंज के सभागार में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र गोपालगंज के नोडल पदाधिकारी सह डीपीओ विनय कुमार, डीआरसीसी मणिकांत, रंजीत कुमार, सात निश्चय डीपीएमयू लीड सुभाष, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमालुद्दीन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा राजन कुमार, सभी +2 विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य के साथ अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को शामिल करने की प्रगति पर समीक्षा की गई और योग्य लाभुकों का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत निबंधन कराने हेतु सूची तैयार करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बसडीला गोपालगंज में भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही गत माह की बैठक का संकलित प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। डीआरसीसी मणिकांत द्वारा उपस्थित सभी प्रधानाध्यापक प्राचार्य के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के निबंधन प्रक्रिया और संबंधित सभी प्रश्नों पर विस्तृत जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा सभी विद्यालयों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड संबंधित कैटलॉग उपलब्ध कराने, ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध कराने और प्रत्येक विद्यालय के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की विस्तृत जानकारी वाला बैनर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा अभी से ही बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कर उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया। फुलवरिया में पुलिस पब्लिक समन्वय से अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऊंच नीच व जाति धर्म से ऊपर उठने से ही मानव समाज का उत्थान होगा। इससे संबंधित एक आवश्यक बैठक शुक्रवार को फुलवरिया थाना परिसर में आयोजित की गई। अध्यक्षता 9 पदस्थापित थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रखंड प्रमुख मुन्नी खातून के पति मोहम्मद सरफराज ने बताया कि पुलिस प्रशासन क्षेत्रीय जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इसमें हम लोगों का सहयोग आवश्यक है। माजागढ़ प्रखंड के बथुआ पंचायत के अल्पसंख्यक बस्ती में विगत 1 वर्ष से बन रहे सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से शुक्रवार को ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। बीडीसी मद से बनने वाले शौचालय को 3,90,000 की लागत से निर्माण कराया जाना है, लेकिन ठेकेदार ने निर्माण कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि बीडीसी मद से वार्ड संख्या 3 में अल्पसंख्यक बस्ती में जून 2021 से ही शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन ठेकेदार ने बीच में ही निर्माण कार्य छोड़ दिया। 14 महीनों के बाद भी वह कार्य अधूरा है। बरसात के मौसम में वृद्ध महिला, बच्चों
की सहूलियत के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना से कार्य शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि कई बार माझा प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो सका है। स्थानीय पूर्व बीडीसी सदस्य शमीम अहमद ने बताया कि ठेकेदार को वीडियो के माध्यम से अग्रिम रूप में 1,40,000 का भुगतान किया गया है। स्थानीय ग्रामीण अफरोज आलम, वसीम अख्तर, वसी अहमद, नसीम अख्तर, शाहिद अनवर आदि ने बताया कि अगर शीघ्र निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो सरकार के मुख्य सचिव से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं प्रखंड कार्यालय पर शांतिपूर्ण आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। उधर बीपीआरओ मांझा सुष्मिता मिश्रा ने कहा है कि मुझे इसके बारे में आज जानकारी मिली है। बीच में पंचायत चुनाव की वजह से दिक्कत हुई। मैं सामुदायिक शौचालय निर्माण का भौतिक सत्यापन करूंगी। इसके बाद संबंधित वेंडर को नोटिस कर शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया जाएगा। माड़ीपुर बाजार स्थित मुख्य सड़क के किनारे 25 वर्ष पूर्व 70,000 रुपए की लागत से यात्रियों के लिए निर्मित यात्री शेड में आजकल ताला लटका हुआ है, जिसके चलते बस की सवारी करने आए यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की धूप के समय यात्री पेड़ की छाया में अपना समय बिता लेते हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड और वर्षा के दिनों में उन्हें विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। वर्षा के दिनों में बाजार स्थित विभिन्न दुकानों में घुसकर यात्री शरण लेते नजर आते हैं, तो वहीं कड़ाके की ठंड में सड़क के किनारे बैठकर अपनी सवारी का इंतजार करते रहते हैं। कभी कभार दुकानदार की फटकार भी उन्हें सुननी पड़ती है। विवश होटल, चाय, पान व किराना दुकानदार अपना व्यवसाय प्रभावित होने के चलते यात्रियों को खरी खोटी सुनाते हैं। फिर भी यात्री विवश होकर उनकी दुकान में शरण लिए रहते हैं। पंचदेवरी का बाइक सवार संतोष कुमार गुप्ता बताते हैं कि यात्री सेट बंद रहने से काफी परेशानी होती है। वहीं इस बाबत एसडीओ हथुआ राकेश कुमार ने कहा कि यात्री सेट किस परिस्थिति में बंद किया गया, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। स्थिति से अवगत होने के बाद ही इसे शीघ्र ही यात्रियों की सुविधा के लिए खोला जाएगा। उचकागांव थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के भगवान टोला गांव में छापेमारी कर 3 साल पूर्व किशोरी को अगवा करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में 3 वर्ष पूर्व अपने मां के साथ पूजा करने जाने के दौरान एक किशोरी को अगवा कर लिया गया था। मामले को लेकर अपहृत किशोरी की मां सुनीता देवी ने अपने 16 वर्षीय पुत्री को बेचने या किसी गलत काम का आरोप लगाते हुए गांव के ही नीतीश कुमार यादव तथा 2 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। इसी बीच फरार आरोपी के खिलाफ कोर्ट से कुर्की का वारंट जारी हो चुका था। पुलिस किशोरी के अपहरण के आरोपित के घर कुर्की करने गई। इसी दौरान आरोपी नीतीश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उचकागांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव स्थित अपने घर से कोचिंग पढ़ने गई 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया। देर शाम तक लड़की का कहीं पता नहीं चलने पर परिजनों ने किशोरी की तलाश में जगह जगह दौड़ की और उसके बाद से थाना क्षेत्र के पाकोपाली बाजार के थावे बाजार से खाली टेम्पो लेकर लौट रहे टेम्पो चालक रोककर उससे पूछने का प्रयास किया गया, परंतु टेम्पो चालक टेम्पो छोड़कर मौके से भागने लगा। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से परिजनों द्वारा टेम्पो चालक को पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव के अनिल कुमार गुप्ता के रूप में की गई है, जो गांव के सुनील गुप्ता की टेम्पो चलाने का काम करता है। परिजनों द्वारा टेम्पो चालक से पूछताछ करने पर टेम्पो चालक ने किशोरी को गांव से टेम्पो लेकर थावे ले जाकर बस पर बैठाने की बात स्वीकार की। घटना बुधवार की शाम की बताई जा रही है, जिसके बाद अपहृत किशोरी के परिजनों ने पकड़े गए टेम्पो चालक को पुलिस को सौंप दिया। मामले में अपहृत किशोरी की मां के आवेदन पर टेम्पो चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया है। 16 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने उसके मामा के घर से बरामद कर लिया, जिसे बरामद करने के बाद पुलिस किशोरी का बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय ले गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश के आलोक में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उचकागांव के श्यामपुर बाजार से फुलवरिया बथुआ बाजार के रास्ते में गोरखपुर जाने वाली राय विहार बस गुरुवार की देर शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत व 25 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना है। इस बस पर 150 यात्री सवार थे। गोरखपुर से वापस बस पर सवार होकर अपने घर की तरफ आ रहे थे। घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के अंतर्गत सुकरौली गांव के समीप एनएच पर उस समय घटी जब वापस आने के क्रम में बस एक अनियंत्रित तेल के टैंकर से टकरा गई। गंडक नदी में नाव से हो रही शराब की तस्करी में 816 बोतल देसी शराब के साथ 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
और एक फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए शराब तस्करों के पास से 2 पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जादवपुर पुलिस ने थाना इलाके के मेहंदिया गंडक नदी के तट पर कार्रवाई की। सदर एसडीओ संजीव कुमार ने इसकी जानकारी दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में शुक्रवार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत बांध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बरौली पीएचसी प्रभारी सह सर्जन डॉक्टर विजय कुमार पासवान ने 5 महिलाओं का ऑपरेशन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को नवजात शिशु को सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया। बैकुंठपुर के कतालपुर गांव के मुकेश कुमार दास की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर सीएचसी में भर्ती कराया गया था। प्रसव पीड़ा के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन कम पाए जाने की स्थिति में न्यूबॉर्न केयर की सुविधा के लिए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। थानाध्यक्ष किरण शंकर के नेतृत्व में कुचायकोट पुलिस ने 80 किलो गांजा जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मौके से दूसरा फरार बताया जा रहा है। पिकअप गाड़ी में तहखाना बनाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लगातार हो रही बारिश बनियाफत जनजीवन पर बुरा असर। जिला पदाधिकारी ने जनता दरबार में सुनी फरियाद, मामलों को निपटाने के लिए दिया संबंधितों को आदेश। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की हुई समीक्षा और बिहार से यूपी जाने वाली यात्री बस राय बिहार हुई यूपी में दुर्घटनाग्रस्त। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।